सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। हाँ है अम्मा जान, आपको पता है सना ने नीचे गेट पे किसी आदमी को रोक दिए, उधर से ही मोड़ दिए। कि खामोशी से बैठी रहो, तुम मायों की दुल्हन हो और मायों की दुल्हनें ज्यादा नहीं बोलती। लो जी अम्मा जान, ना मैं बोल सकती हूँ ना मैं डांस कर सकती हूँ, मैं केड़े पासे जावा किथे मंजी डावा। खामोशी से बैठी रहो, अभी समझाया है ना मैंने तुम्हें। अम्मा जान एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये जो माइयों की दुल्हन होती है, ये सांस ले सकती है या उस पे भी पाबंदी है? जी भाई, एक मिनट। रांझे ने 12 साल मजियां चराई, फरहाद बर्बाद हो गया और हमारे जिमी भाई को एक फूल देने की इजाजत न मिली, दरवाजे से मोड़ दिए गए। हाँ मतलब ये कि ये जो चीजें होती हैं यही तो बनती हैं मेमोरीज, छोटी छोटी, ताकि जमाना देखे कि बिट्टो बाजी को तमाम तर रुकावटों के बावजूद जिमी भाई फूल दे के गए। मगर कैसे? है मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है गुलाम दस्तगीर। आइए बताता हूँ। हाँ चलो चलो। आ जाए नानी, आ जाए। नोनी नोनी, हाँ आ जाए। खालेजान, खालेजान, ये मेरी नानी है, बिट्टो बाजी से मिलने आई हैं, उनसे तो मिला दीजिए ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? ये कब आया है? आया? अच्छा वो वाला आया। ये आया नहीं है, ये आई है, ये मेरी नानी है, ये अभी अभी आई है तो अभी अभी चली जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो हम ले जाते हैं। ओए, ये तुम्हारा नानी का हाथ इतना मर्दाना कैसे? मर्द ही समझे। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि नाना जान के गुजरने के बाद ये जो मेरी मासूम सी नानी है, इसके मासूम कंधों पे जिम्मेदारियों के बोझ आ पड़े थे, तो इस वजह से इसकी चाल मर्दाना, हाथ मर्दाना, जुस्सा मर्दाना, लेकिन है जनाना। देखो जरा, ऐसा तो कहीं नहीं होता। होता है। बस आप बिट्टो बाजी से मिला दीजिए, ज्यादा देर बैठ नहीं सकती है, आ जाएंगी वापस। चलो चलो नानी अम्मा, हम तुमको मिलाते हैं, आराम आराम से चलना। और विशेषाते ये खारा गुलजरीन किसके साथ जा रहा है? यार नानी है मेरी। तुम्हारा नानी? हाँ। क्या? जिमी भाई। जिमी भाई। तुम सिंड्रेला को बातों में लगाओ और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। सिंड्रेला को बातों में लगाओ। सिंड्रेला, सना, हमको तुमसे एक जरूरी बात करना। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात। अरे नहीं, हमारा बात ज्यादा जरूरी है। मेरी बात इससे ज्यादा जरूरी है। हमारा बात बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा बात बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बस, दोनों लड़ो मत, दोनों बात कर। आओ बातें करते। चलो चलो। बिट्टो, वो
अफरा से आपका दोस्त नहीं है दस्तगीर, उसका नानी है, तुमसे मिलने आया। अस्सलाम वालेकुम नानी जी। शुक्रिया। जिमी जी, तुसी इत्थे की कर रहे हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। बिट्टू बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब तो बाहर हैं। और ये कौन है? एक तो मेरे बॉस को चैन नहीं है। मैं आ रही हूँ। हेलो जिमी जी, थानू किसी ने वेख लिया ना ते स्यापा पै जाएगा। अरे कोई नहीं देखता, मैं तो बस आपको ये फूल देने के लिए आया था। अब आपसे शादी वाले दिन ही मुलाकात होगी। बस एक बात कहूं, बहुत हसीन लग रही हैं आप, माशाल्लाह। थैंक यू जिमी जी। खुदा हाफिज। हसन बाश बड़ा हसन बाश, देख के चला करो। इस उम्र में चोट लग जाए तो आदमी देर से ठीक होता है। तुम दस्तगीर का नानी है, अब अफरासिया का नाना है। हम झूठ नहीं बोलेगा। इस बुर्के में तुम्हारा शक्ल बिल्कुल हमारा मरूम बीवी से मिलता है। तुम्हारा शोर जिंदा है या मर गया? लगता है शर्मा की है। ये कौन थी? कौन? कहाँ? ये जो अभी बुरखे में गई हैं? नहीं, कोई भी नहीं था। तुमको गलत फहमी हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जिमी भाई थे। तुम दोनों ने मुझे बातों में लगा के रखा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। या खुदाया, वो जिमी भाई था। हम तो उसको नानी समझ के उसका हाथ पकड़ लिया, उसको अंदर ले आया। गुलाम दस्तगीर को हम छोड़ेगा नहीं। छड़ देना पठानी, हर वक्त कुड़कुड़ करती रहती है। देखना, आज मैं बड़ी खुश हूँ। गल नहीं छड़ दे। बिट्टू बाजी,
जिमी भाई ने तो जहेज देने से सख्ती से मना कर दिया था, तो ये कुछ जेवर हैं जो मैंने आपके लिए रखे। पुत्र, ये क्या है? मेरी अम्मी क्या है? मैनू पता है, ये तेरी माँ का जेवर है। ये तेरा है पुत्र, मैं नहीं ले सकती। नहीं बिट्टू बाजी, माँ का जेवर है, माँ को दे रही हूँ। आप रखें। पुत्र, तू जितना अपनी सौतेली माँ के लिए करती है, उतना तो सगी माँ अपनी बेटी के लिए भी नहीं करती। मेरे सत्य का, मेरे सदके जाओ। मेरा ख्याल है उधर होंगी, मैं देखता हूँ। बेटा बात सुन, बात सुन। जी घर का बच्चा ना, तुझे पता होगा। ये बड़ा खाने में क्या है? दाल रोटी है? मुश्ताक भाई, आप शादी में आए हैं, जाहिर सी बात है खाना अच्छा ही होगा ना। बिरयानी है? जी, चिकन बिरयानी। अबे चिकन बिरयानी कौन बनाता है यार? बीफ बिरयानी अच्छी लगती है। खैर, कोरमा है? नहीं, लेकिन कढ़ाई है। अबे शीरमाला ताफ्तान कढ़ाई के साथ मामला थोड़ी आता है, कोरमे के साथ मजा आता है। मीठे में क्या है? कस्टर्ड है। अबे खीर होनी चाहिए यार, वो भी रबड़ी वाली। हमारा तो काम यही है, शादियों में आने जाने लगा रहता है। मुश्ताक भाई, आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने खाने में क्या रखवाया था? सादगी से कीजिए, कोरोना वायरस चल रहा था ना, खाली पानी और सुहारे में निकाह निपटा दिया था। अच्छा, जब भी सारी फरमाइशें यहाँ करते हैं। सना बाजी, अबे कोल्ड ड्रिंक का तो बना रहा है।
दादी दादी बस बस दुआ करें कि बिट्टो बाजी हमेशा खुश रहे, है ना? बस खुश हैं, खुश। गोलापा, आप भी इतना रो रही हैं? आप तो इतनी स्ट्रांग हैं। दादे, सिंड्रेला, मसला हो गया। क्या हुआ है? नाना जान को पुलिस पकड़ के ले गई है। मगर क्यों? अरे यार, वो हवाई फायरिंग कर रहे थे, पीछे से पुलिस वाले आए हैं, पता भी नहीं चला ले गए। हाँ या खुदाया, ये आदमी कभी बाज नहीं आएगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता। होता है। दस्तगीर, तुम सबको लेके घर चलो। अफरा साहब, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है, चलो। आ जाओ। खुदाया, इनको घर ले जाओ। हाँ, मैं लेके जा रहा हूँ। चलें, आ जाए। चलो चलते हैं आज। चले चले। हुकूमत ने असले की नुमाइश के ऊपर पाबंदी लगा के रखी। पहला केस तो ये बनता है, वो भी लाइसेंस के बगैर, और दूसरा केस ये बन गया। वो इंस्पेक्टर साहब, उधर लाइसेंस हमारा गांव में है, तुम उधर हमारे साथ चलो, हम तुमको दिखाते हैं, बल्कि तुम्हारा गुलफोप भी करेगा। अगर जान उनको बोलने दो। वो गलत बात करता है। आगाजान प्लीज हमें बात करने दे। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनो। नहीं बीबी, पहले आप मेरी बात सुनो। आप लोग शक्ल से पढ़े लिखे लोग लगते हैं। शादियों पे बाहर हवाई फायरिंग करना ये मुअज्जब लोगों का काम नहीं होता। खुशी का मौका, फायरिंग तो बनता है। फायरिंग नहीं करेगा तो क्या लूडो खेलेगा? देख ले, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कैसा चोरी? घर का शादी था, हमने फायर कर दिया, इसमें क्या गलत बात है? खान साहब, आपने रिपीटर का ब्रेस्ट चलाया है। खुदा न ख्वास्ता किसी को लग जाता तो। वो इंस्पेक्टर साहब, सलाब खान ने खाने का चम्मच पकड़ना बाद में सीखा, पहले बंदूक पकड़ना सीखा। कैसा लग जाता? और हमने तो फायरिंग भी आसमान की तरफ किया था। जो गोली ऊपर जाती है वो गोली वापस आती है। हमने बहुत से ऐसे केस देखे। वही ले बात करते हैं। उधर गोली में क्या पायलट बैठे जो पहले टेक ऑफ करता है, उसके बाद लैंडिंग करता है? तुम पुलिस में होकर कैसे बात करते हैं? ले जी, बाबा जी तो गलती तस्लीम ही नहीं कर रहे। अब तो FIR पक्की है। इनका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। क्या? देखो किस तरह सत्ते में बैठा है। हम मेडिकल स्टूडेंट है, आप बोलो तो कल इनका वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी लाके आपको दे देगा। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना कि इनका थोड़ा दिमागी मसला है, थोड़ा स्क्रू लूज है, और घर में शादी चल रहा था, इस वजह से हम इनको दवाई देना भूल गया। पुलिस का तो काम होता है कि सब कुछ कानून के हिसाब से करे, और कानून के मुताबिक तो और जो दिमागी तवाजुन जिसका दुरुस्त ना हो उस पर केस नहीं बनता। तो इंस्पेक्टर साहब प्लीज थोड़ा रियायत करो, इनको जाने दो। हाँ, मुझे भी लग रहा है बाबा जी का दिमागी स्क्रू ढीला है।
ठीक है, आप इन्हें साथ ले जाओ। और हाँ, अगली दफा कुछ ऐसा हुआ तो घर वालों पर गफलत का केस बनेगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, खुदा हाफिज। आगे आगे। या अल्लाह, दस्तंगे खालक दे, शर्म से डूब मरने का मकान है। अपने सगे नाना को पागल बोलते हैं। ये जब से शहर आता है इसका दिमाग खराब हो जाता है। छोटे बड़े का अदब करना भूल गया। पहले अपने बाप का पूर्ण करता है, उससे बहस करता है, फिर सबके सामने अपने नाना को पागल करार देता है। आसान बाश मना, आसान बाश। पागल वागल नहीं है, समझा तुम? जिस दिन हमारा दिमाग खराब होता है, हम तुमको गुलपोप कर देगा। बहुत बनता है अपने आप को डॉक्टर साहब बोलता है। बकावा लका टोपक जमा कानून देखा। जान शुक्र है आगे जान, अब सही सलामत घर आ गया। हमको कुछ नहीं हुआ है। पागल बोलते हैं हमको। हम तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमको गुलपोप करेगा। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने हाजिर दिमाग हो। सही वक्त पे उनको पागल करार दे दिया था, वरना एफआईआर तो पक्की थी। हम इतना सीधा भी नहीं है जितना तुमको लगता है। गुड। सना, एक मिनट, वो एक बात करना था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? वो हमने अपने अब्बू से बात किया हमारा बहन का पढ़ाई के लिए, वो मान गया। जरमीन अगले हफ्ते से कॉलेज जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? वो तुमने हमारा सोचने का तरीका बदला, और जब इंसान का सोचने का तरीका बदल जाता है तो उसका पूरा जिंदगी बदल जाता है। इसलिए शुक्रिया। थैंक यू। एक और बात। अब क्या हुआ? आज शादी में सबसे खूबसूरत तुम लग रहा था। थैंक यू। तुम हमको बहुत याद आएगा बेटा, बहुत याद आएगा। अरे वाह,
एक ही दिन में टेप रिकॉर्डर से तस्बीह पर आ गए तुम? क्या मतलब है तुम्हारा जोरा जबी? मतलब ये कि थाने की हवा लगते ही तुम्हारा दिमाग बदल गया। अरे मैं पूछती हूँ कि ये बचकाना हरकत करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? मना किया था ना कि ऐसे काम मत करो, लेकिन तुम्हारी अकल में बात कब आती है? अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा रोजा है। रोजे में हम गुस्सा नहीं करता, गाने नहीं सुनता, बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। आज रमजान तो शुरू नहीं हुआ, आज तो चांद नजर आएगा तो कल पहला रोजा होगा। पेशावर में रमजान का चांद नजर आ गया और हमने रोजा रख लिया अपना पहला। ठीक है भाई, मर्जी तुम्हारी। लेट्स गो गुलाबा, 5 और। वेरी गुड, ऐसे कीप गोइंग। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? रुक क्यों गई? तुमको क्या जरूरत है बिट्टू की शादी करने का? हमें बिट्टू के बहुत कभी महसूस हो रहा है। कल कमरे में इतना सन्नाटा था, कोई साथ ही नहीं था जिसके साथ हम बहस करता है या हम लड़ता। तुमने तो हमको फिर से अकेला कर दिया है सिंड्रेला। ऐसा तो कहीं नहीं होता। इधर आए मेरी क्यूट सी माँ। आपको पता है आप दुनिया के सबसे क्यूट और मासूम औरत हैं। अच्छा अच्छा बातें मत बनाओ, हमको बिट्टू बहुत याद आ रहा है। अच्छा चलें, हम बिट्टू बाजी के घर नाश्ता लेके चलते हैं। चलें चलें, शाबाश, आंसू पहुंचे। अरे इतना सब कुछ, क्या जरूरत थी भला इतना तकल्लुफ करने की? जिमी भाई, हमें कुछ तो रस्में करने दें, आखिर हमारे भी कोई अमान है। चले ठीक है, थैंक यू। आका जान, आज का नाश्ता करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। हम क्यों नाश्ता करेगा? हमारा तो रोजा है। वो दरअसल आगा जान पेशावर के हिसाब से चलता है, वहाँ पे चांद एक दिन पहले नजर आता है ना। ओह अच्छा अच्छा, वरना यहाँ तो पहला रोजा कल है। इंशाल्लाह। गुलाब खान बेटा, आप रोजे रखते हो? जी पूरे। हाँ, मेरा पुत्र सारे रोजे रखता है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ओ, सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, इसको ईद वाले दिन आपने ईदी भी देनी है। ये भी कोई कहने की बात है भला? जरूर बेटा, क्यों नहीं। वैसे आप भी बहुत तेज हो। उस दिन मायूं वाले दिन हम दस्तगीर की नानी समझकर आपको अंदर ले गया, हमें पता ही नहीं था आप बुरके में हो। भला गुलाम दस्तगीर का, क्योंकि उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था। वरना मैं तो मायूस होकर वापस जा रहा था और दिल को तसल्ली देते हुए अनवर शऊर का वो शेर पढ़ता जा रहा था कि जनाब के रुख रोशन की दीद हो जाती तो हम सियाह नसीबों की भी ईद हो जाती। मैं तशरीह करूं? जरूर। मतबल शायर कहता है, रुख रोशन मतबल जिस रुख से रोशनी आती है, जैसे कि रोशनदान होता है, तो रोशनदान से ईद वाले दिन जब बाहर देखो तो रौनक ही रौनक होती है। लोग एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, दोस्त दोस्त को मिलने जा रहे होते हैं, बड़े छोटों को ईदी दे रहे होते हैं। ईद वाले दिन तो ये सारे मामले चलते हैं ना।
वो उस दिन बुरखे में तुम था? जी गुलाम दस्तगीर का नानी नहीं था? नहीं, अगर आप कहें तो मैं इससे आगे और बयान करूं कि क्या हुआ था। हसन बाश मड़ा, हसन बाश हमारा रोजा है, रात क्या बात क्या, पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा है। डेरवान शवे थे, डेरवान शवे थे। क्या हुआ था? नहीं कुछ नहीं, ये मेरा इनका आपस का प्राइवेट जोक है। क्यों? बहुत बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। गुलापा, दादी, सनाबाजी, रमजान का चांद नजर आ गया। कहाँ है? उधर। हाँ, सब लोग दुआ मांगे। क्या अल्लाह, हम तेरा सादा बंदा, हमको जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें डॉक्टर बना दे, और जिसके लिए हमारा दिल में मोहब्बत है उसके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा करते। अम्मा जान, हम आगा जान को इफ्तार का सामान दे के आते हैं। हम भी आते हैं। तुमने क्या दुआ मांगी? सबका भला, सबकी खैर। और आपने? मैंने तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगी। अब मैं तुम्हारा रिश्ता खुद ढूंढूंगी और तुम उसे मना नहीं करोगे। आप रहने दें दादी, मैं ऑलरेडी किसी के बारे में सोच रही हूँ। क्या? सिंड्रेला